अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूं मैं आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कंप्लीट फायर सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो में आपको फायर से रिलेटेड वो सभी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो एक सेफ्टी प्रोफेशनल को पता होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में इसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फायर क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम जानने वाले हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि फायर टेट्राडॉन क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि फायर की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर की कितनी टाइप्स होती हैं और इसका क्या यूज़ होता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि फायर को बुझाने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फायर, यानी कि फायर क्या है। तो इसकी डिफाइन है फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस। फायर यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें फ्यूल हो गया, हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों का एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन से हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस होती है, इसे हम फायर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर में सबसे पहले आता है फ्यूल, फिर आता है ऑक्सीजन और फिर आता है हीट। लेकिन इसमें भी एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक रूम है, इसके कॉर्नर में हमने क्या किया, एक जगह पर फ्यूल रख दिया, दूसरे कॉर्नर में जो है ऑक्सीजन रख दिया और तीसरे कॉर्नर में हीट रख दिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फायर के जो एलिमेंट्स हैं, अब ये एक कमरे में है तो इसका मतलब फायर लग जाएगी। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक तीनों कंबाइन नहीं होंगे आपस में तब तक आग नहीं लगेगी, और ये कंबाइन होने के बाद जब तक इसमें केमिकल रिएक्शन जैसा कि हमने डिफाइन में देखा था वो जब तक नहीं होगा तब तक वो आग नहीं पकड़ेगी। तो इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि चेन रिएक्शन, यानी कि इन तीनों में जो रिएक्शंस होगी इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। वो जब तक नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी। यानी कि इसके एलिमेंट्स ऑफ फायर में 4 फैक्टर आएंगे, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और लास्ट में है चेन रिएक्शन। तो चलिए अब जानते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि फायर के एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन से थे, वो 3 एलिमेंट्स थे, वो थे फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अब ये जो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट है, इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इसके बाद जो एक चेन क्रिएशन फॉर्म होगी इसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि फायर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस चेन रिएक्शन। ये जब चारों कंबाइन होंगे तभी फायर अकर होगी, फिर इस फायर को फायर ट्रायंगल कहेंगे। आपको एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फायर ट्रायंगल को अब फायर टेट्राडन कहते हैं, क्योंकि पहले फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स आते थे, वो थे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। लेकिन अब जब से 4 वाला कंपोनेंट ऐड हुआ है, यानी कि जो चेन रिएक्शन हमने इसमें देखा था, जब से ये ऐड हुआ है तब से इसका नाम फायर टेट्राडन हो गया है। यानी कि फायर ट्रायंगल में 3 कंपोनेंट्स आते हैं और फायर टेट्राडन में 4 कंपोनेंट्स आते हैं। आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये जो फायर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं, इसमें से एक भी एलिमेंट अगर वहाँ पर नहीं रहेगा तो ये फायर अकर नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इसमें से एक भी एलिमेंट अगर आप निकाल देते हो तो इसकी चेन रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी और फायर भी अकर नहीं होगी। तो अब हम जानते हैं कि फायर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो 6 कैटेगरी में है, यानी कि देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर। इसमें आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। अब ये जो 6 क्लासेस ऑफ फायर है ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, इसके ऊपर इसकी कैटेगरीज की गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्लासिफायर में क्या आता है। तो क्लासिफायर में आता है कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि जलने वाली चीज, जिसे हम सॉलिड फायर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया,
इसको अगर आग लगती है तो ये क्लास ए फायर है। चले अब देखते हैं कि क्लास बी फायर में क्या आता है। तो क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जो ज्वलनशील हो, जैसे एग्जांपल है पेट्रोल, डीजल या फिर पेंट। इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास बी फायर में आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लास सी फायर क्या होता है। तो क्लास सी फायर में आता है फ्लेमेबल गैसेस, यानी कि जलने वाली गैसेस, यानी कि जो भी गैसेस जलती हैं वो क्लास सी फायर में आती है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस भी जलती है, बुटेन गैस भी जलती है, मीथेन गैस भी जलती है ना। इसको अगर मान लो आग लगती है तो क्लास सी फायर में आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्लास डी फायर क्या होता है। तो क्लास डी फायर में आता है कंबस्टिबल मेटल। अब जो भी मेटल्स है इसको आग लग सकती है, वो कैटेगरीज क्लास डी में आती हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ केमिकल्स है जिसको आग लग सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम, इस मेटल को मान लो आग लगती है, एल्यूमिनियम को आग लगती है, पोटेशियम को भी आग लगती है। इसको अगर मान लो आग लगती है तो क्लास डी फायर में आती है। अब देखते हैं कि क्लास ई फायर क्या है। तो क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और इसमें अगर मान लो जो भी पावर है वो काम कर रही है और इस दौरान अगर आग लगती है तो वो क्लास ई फायर कैटेगरी में आती है। एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया, ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलते हैं। अगर मान लो पावर सप्लाई में जो है करंट लीकेज हो जाता है और इसकी वजह से फायर क्रिएट होती है, वो इस कैटेगरी में आती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कंडीशन में अगर मान लो हम इलेक्ट्रिकल एटम रिमूविंग करते हैं तो इसका जो फायर क्लास है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर है इसको हमने पावर सप्लाई दिया लेकिन वो पावर सप्लाई कट कर दिया, बाद में मान लो कि इसको आग लगती है तो इसका जो फायर का जो क्लास है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं क्लास एफ फायर के बारे में कि क्लास एफ फायर क्या होता है। क्लास एफ फायर में आता है कुकिंग ऑयल। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं किचन फायर। जैसे कि आप मान लो कि अगर आपके किचन में फायर लगती है तो वो क्लास एफ फायर कैटेगरी में आता है। तो इस तरह हमने फायर के 6 क्लासेस देखे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर शुरू में फायर की सिर्फ 4 क्लासेस आती थी, यानी कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। और बाद में इसके अंदर एक और क्लास को ऐड किया गया और वो था क्लास एफ फायर। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर टोटल 5 टाइप्स के फायर क्लासेस होते हैं। तो चले अब देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के 5 मेन टाइप्स होते हैं। इसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है इसके भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट 2 वर्जन्स हैं। पहला है वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर और दूसरा है वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये जो दोनों है वो वाटर की ही एक फॉर्म है, इसलिए इसको एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और एक और फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसके भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर और दूसरा है ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट एक्सटिंग्विशर। अब ये दोनों जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ड्राई पाउडर में इसलिए इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर के सभी जो वर्जन्स हैं इनको अगर हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो इसके टोटल 5 टाइप है। आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पे चल सकता हो। तो चले अब डिटेल में जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले इसके ऊपर वाटर लिखा हुआ होगा और इसका जो लेबलिंग कलर होगा वो होगा ब्राइट रेड। इसकी वजह से आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं कर सकते तो इसके बारे में जानते हैं।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मान लो अगर आग लगती है तो इसके ऊपर आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किचन को अगर आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लेमेबल गैस या फिर जो लिक्विड है इसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ज्यादातर यूज होता है क्लास बी फायर पर, लेकिन इसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर बेस है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका जो लेबलिंग कलर है वो क्रीम कलर होगा और इसके ऊपर फोम लिखा हुआ होता है। इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जैसे कि पेंट हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, तो इसके ऊपर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम कहाँ पर नहीं कर सकते, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो किचन टाइप जो फायर होती है इस पर आप फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मान लो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर मेटल को भी आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं ड्राई पावर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसे हम डीसीपी भी कहते हैं, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई पावर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी फायर पर जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो अब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे, तो इसके ऊपर पाउडर जो वर्ड है वो लिखा रहता है। इसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लू होता है, इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है वो आप जो ऑर्गेनिक मेटल्स है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ फ्लेमेबल लिक्विड जो है जैसे कि पेंट हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, और इसके साथ ही फ्लेमेबल जो गैसेस हैं जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, एक्टिलीन गैस हो गया, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बात करते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर नहीं कर सकते। तो जो कुकिंग ऑयल है, मान लो इस पर अगर आग लगती है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1000 वोल्ट के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं अगर वहां पर आग लगती है इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है यानी कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इस्तेमाल खास तौर से इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर सर्वर रूम्स होते हैं इनके बाहर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे, तो इसके ऊपर जो है CO2 लिखा रहता है। इसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लैक होता है, इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज है वो हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको अगर आग लगती है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मान लो अगर आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बात करते हैं कि आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहां पर नहीं कर सकते। खास तौर से जो किचन फायर होती है इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लेमेबल जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप इस पर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास F फायर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कुकिंग ऑयल और फैट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको अगर आग लगती है तो वहां पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके ऊपर वेट केमिकल लिखा रहेगा। इसका जो लेबलिंग कलर है वो येलो होता है, इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल और फैट्स को आग लगती है तो इस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
अब देखते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कहां कहां पर नहीं कर सकते। जैसा कि फ्लेमेबल लिक्विड्स और फ्लेमेबल जो फायर होती है, इसके ऊपर आप वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर आग लगती है तो इसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ ही में जो फ्लेमेबल मेटल्स है, इसके ऊपर अगर आग लगती है तो आप इसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हम देखने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, यानी कि आग कैसे बुझाई जाती है। इसके क्या मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम यहाँ पर 4 मेथड्स देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है कूलिंग, दूसरा है स्टार्वेशन, और तीसरा है स्मूथरिंग, और चौथा है चेन ब्रेकिंग रिएक्शंस। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी आग लगेगी। और इसमें अगर हमने एक भी चीज़ को निकाल दिया तो आग नहीं लगेगी। तो इसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड है कूलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि फायर का जो सीन होता है, इसमें से हम हीट को रिमूव करते हैं। इसे कूलिंग मेथड कहते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए बाय यूजिंग वाटर जो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद वाला मेथड है स्टार्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो फायर का जो सीन होता है, इसमें से हम फ्यूल को रिमूव करते हैं। इसी को स्टार्वेशन मेथड कहते हैं। और ये फ्यूल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो जो भी फ्यूल का सप्लाई है, इसको हम कट करके इस फ्यूल को रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद वाला मेथड है स्मूथरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि फायर का जो सीन होता है, इसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। इसी मेथड को स्मूथरिंग मेथड कहते हैं। इस ऑक्सीजन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके, या फिर DCP फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी मेथड है वो है चेन ब्रेकिंग रिएक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं कि फायर की जो चेन होती है, इस चेन को हम DCP फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके तोड़ सकते हैं, या फिर ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल करके भी इस चेन रिएक्शन को तोड़ सकते हैं। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एजेंट को हमें अप्लाई करना पड़ता है इस केमिकल चेन रिएक्शन के ऊपर, ताकि वो जो जलने वाली प्रोडक्ट्स हैं इसमें ब्रेक डाउन कर सके। और ये जो ब्रेक डाउन है, ये हीट या फिर ऑक्सीडेशन के जरिए होता है। तो ये जो चारों मेथड्स हैं, इसमें से अगर हमने किसी को भी इंटरफेयर कर लिया, यानी कि किसी को भी रिमूव कर दिया, तो हम फायर को बढ़ाने से रोक सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट फायर सेफ्टी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।